नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें जो आपके परिचित हैं। कई समूह से आप जुड़े हुए हैं, उनको भी यदि फॉरवर्ड करके उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि नियमित रूप से हमारी बात उन तक पहुंच सके, अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी राय और आपकी राय भी कमेंट के रूप में अधिकाधिक मिलेगी। तो उससे और भी अधिक एक तरह से बहस भी चलेगी, विचार भी सामने आएंगे। आपके विचारों से हम प्रभावित भी होते हैं, आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, हमारे विचारों से आप असहमत हो सकते हैं। तो कमेंट जरूर करिए। राहुल गांधी का राग आरक्षण। देखिए, राग जो है वो संगीत सीखना अच्छी बात है। यदि संगीत सीखते और उसमें कोई राग अच्छा होता तो हम निश्चित रूप से तारीफ करते। और तो प्रतिपक्ष के नेता है तो मैं तो सम्मान भी करता हूं। ऐसा नहीं है कि भाई एक जो उनको संवैधानिक एक तरह से प्रावधान है कि प्रतिपक्ष का लोकसभा में नेता है तो आप उनका सम्मान, और संसद उनके पास विशेषाधिकार भी है। तो मैं संसद में वो जो करते हैं उस पर तो टिप्पणी ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या बोलना चाहते हैं बोलें, कहीं न बोले, जितना बोले, अधिक बोले, कम बोले, उनको संसद में जाओ, उनके ऊपर लोकसभा विशेषाधिकार समिति क्या कार्रवाई करे, ये वो लोग डिसाइड स्पीकर करते हैं। हाँ, उनके विचारों पर सहमति या असहमति व्यक्त करने का अधिकार तो जैसे जजों के बारे में बोलने का अधिकार है, ऐसे ही उनके जजों के निर्णय का। लेकिन यहां पर यह है कि उनके बोलने का जो है, हम जज के बोलने पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, उस पर समीक्षा हो, उस पर तो संपादकीय लिखा है। उनकी तारीफ करने वाले लोग बहुत है, उनके पास अपना अखबार नेटवर्क है भाई बहुत बड़ा। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। और ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आरक्षण का, क्योंकि कर्नाटक में राहुल का राग जो उस पर बजाते रहे, साथ में जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, तबला बजा रहा है कोई, जय राहुल जय राहुल जय राहुल। उन्होंने क्या प्रावधान किया है, उनका है कि साहब देखिए, ऐसा करिए कि आप उसमें आरक्षण कर दीजिए। मैंने फैसला ही कर लिया है कि टेंडर जो ठेके दिए जाएं उनमें 4% या उससे अधिक जितना हो सकता है, तो ठेका देने में तो आप आरक्षण, उसमें भी आरक्षण दीजिए। ये ठीक है कि माइनॉरिटीज का हम लोग कोई वो नहीं है, या बीजेपी भी कोई भेदभाव करे, हम कतई बर्दाश्त उचित नहीं मानते। लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग आरक्षण, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर हों, सरदार पटेल हों, उनके अपने पूर्वज नेहरू हों, किसी ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का कतई भी प्रावधान नहीं किया था। उसको बाकायदा उस पर बहस भी हुई तो उसको मना किया गया था। सीटों का बंटवारा भी इसलिए नहीं किया गया कि धर्म के आधार पर सीटें बांट दें, कितनी सीट कौन सी होगी, ये नहीं किया गया धर्म के आधार पर। अनुसूचित जाति जनजाति SC ST के लिए जो प्रावधान रहा, और बाद में बैकवर्ड के लिए भी हुआ, तो उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन ठेका कौन लेगा? कोई बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार है, क्या वो ठेका लेगा? ठेका तो वही लेगा ना जिसके पास लाखों करोड़ों हो सकता है, कुछ न कुछ कमा सकता है ज्यादा। तो ज्यादा कमाने वाला भाई, आप उसकी वजह कहते हैं कि हाँ कर्नाटक में या जहां आपकी सरकारें हैं, तेलंगाना में सरकार है, हिमाचल में सरकार है, तो आप ये कहिए कि भाई वहां हम इन मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत स्पेशल बिल्कुल स्कॉलरशिप दे करके, बिल्कुल एक से एक बढ़िया दून स्कूल जहां राजीव गांधी भी पढ़े हैं, तो ऐसे में आप, या सेंट स्टीफेंस में खुद राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत जो पढ़ाई की हो, तो सेंट स्टीफेंस जैसा कॉलेज बना देंगे मुस्लिम के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। क्योंकि जातिगत जनगणना भी एक उनका नारा है, तो चुनाव में वो तो घोषित ही कर चुके हैं। तो ये जो राहुल का राग है, ये बताइए कि उद्योगपतियों पर भी वही उनका राग रहता है। आज भी फिर से उन्होंने, छात्रों की सभा में जाएंगे तब भी कहेंगे देखिए मुझे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, देश भर में मैं वही करूंगा। चलिए वो राजनीति भी ठीक है, लेकिन उसके साथ जोड़ते हैं कि RSS BJP और अंबानी अडानी से उनके विरुद्ध जो करना है, आप देश भर में जहां कहें मैं जाने को तैयार हूं, लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा। कई हमने कम्युनिस्ट नेता देखे, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा हमने जो ये कहते हो कि हम केवल वो नारे, बात अलग थी टाटा बिरला की सरकार, ये नारा कहां था कि भाई उन्हीं को हटाने, उनको गिराने का, उनको वो करने की। तो किससे, क्या रिलायंस में या अडानी में या टाटा में या बिरला में या जितने बड़े उद्योगपति देश के हैं, हिंदुजा के अभी यूपी में भी बड़ी भारी फैक्ट्री उनकी लग रही है, तो मित्तल्स हैं, मैंने यूं तो इसके बाद उद्योगपतियों की तो कतार है हमारे यहाँ। हमने बिरला पे परिवार में भी कई है, डालमिया परिवार के कई हैं, सीमेंट फैक्ट्रियां, तो क्या उनमें भी कोई आरक्षण की बात? कल तो आप दबाव इसी तो बनाना चाहते हैं, पहले टेंडर दें
फिर कारखाने में लोगों की मांग तो होती रहती है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लाइए आरक्षण आप। तो राहुल गांधी किसका खिलाफत करना चाहते हैं? कितने लोग आईएएस है भाई? आईएएस बनाने के लिए तो पढ़ाई अच्छा दीजिए यार, उनको अधिक से अधिक प्रावधान दीजिए, सबको दीजिए। और कभी बिहार का तो चुनाव है, पूछ लीजिए जो गरीब मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, कई ऐसे इलाकों में आज भी जिनकी, मैं इसे भी जाति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो उसमें पिछड़ों में भी नहीं आते, अनुसूचित जाति जनजाति में नहीं आते, मुस्लिम नहीं आते, लेकिन उनकी भी गरीबी की हालत बहुत, उनको चावल क्या वो खाली दक्षिणा मांगे या केवल भिक्षांदेही कहे? यदि उनकी जाति, उनका परिवार ऊंचा पढ़ा लिखा है, विद्वान रहा है, या जैसे कह सकते हैं कि उसने ऐसा काम किया है, शिक्षा में काम किया है या खेती बाड़ी में अच्छा काम किया है, तो वो क्या करे? वो भीख मांगे, भिक्षांदेही कहे, ये कहे आरक्षण के लिए आप? और मुस्लिमों को आरक्षण देके आप मुस्लिमों में भी बंटवारा कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो अमीरों को दे, गरीबों को न दे। और इसका समर्थन कौन करे? उप मुख्यमंत्री शिव कुमार, डीके शिव कुमार, बहुत बड़े कर्नाटक के सबसे संपन्न नेताओं में से हम उनको वो जाना जाता है। छापे आपे पढ़ते हैं, वो पूर्वाग्रह के हो तब भी चलिए उनको माफ, लेकिन छापे पड़े कुछ तो उनका वो, जिसका वो खुद ही उसको डिफेंड भी करते हैं कि मेरी बड़ी वैधानिक संपत्ति है जो कुछ उन्होंने किया है। या और भी कई कर्नाटक में तो एक से एक बड़े ऐसे लोग हैं जो बल्कि बीजेपी में थे, वो भी कांग्रेस के साथ गए। कई और लोग इधर से उधर गए, कांग्रेस सत्ता में तो और भी ज्यादा रहते हैं। सबके पास जमीन, बड़े बड़े वो हैं, तो उनमें से क्या मुस्लिमों के लिए देना है, पिछड़ों को देना है, दलितों को देना है, आदिवासियों को देना है? अवश्य दीजिए। उनमें क्या वो आरक्षण दे रहे हैं क्या? जो कंपनियां आपके परिवार पार्टी के लोग चला रहे हैं, कांग्रेस परिवार, गांधी परिवार के लिए जो बिल्कुल हाथ। और मैं देखिए, मैंने इसलिए कहा कि मैं तो उस समय से देखता रहा हूं जब इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, संजय गांधी उससे पहले भी कुछ समय के लिए रहे, लेकिन राजनीति में बेचारे 1980 के बाद नहीं रहे। लेकिन क्या उन सब ने इस तरह का जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण का कहा था? और आज केवल आप लालू यादव का साथ होने की वजह से और लालू यादव के समर्थन से वोट आपको मुस्लिम का मिल जाएगा, ऐसा मानना? लालू यादव अपने बेटे आज तो घोषित कर चुके, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होगा। वहां तो अब ये प्रियंका गांधी से वहां चली गई केरल, तो अब तो कोई परिवार का कोई सदस्य, अब कोई जाने वाला हो तो बात अलग है, आप तो किसी को भेज सकते हैं, जैसे आपने टीम में भेज दिया। तो आप ये कह दीजिए कि हम तो किसी को भी बना देंगे मुख्यमंत्री, लेकिन सत्ता में आने के लिए तो आपको खाली आरक्षण के राग से कैसे मिलेगा? और मैंने इसलिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का नाम लिया कि राजीव गांधी तो कहते थे, मेरी किताब में पहले भी कई लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि भाई उनमें तो आरक्षण का नहीं विस्तार करेंगे तो बड़े बुद्धू लोग आ जाएंगे, बड़ा नुकसान होगा। विस्तार नहीं, उनका कहते सबको सुविधाएं मिले, ये हर सरकार कहती है। नरेंद्र मोदी तो गांव गांव तक यही कह रहे हैं, शिक्षा, बच्ची पढ़ाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। सिर्फ महिलाओं की शिक्षा की बात होती है, उनके स्वास्थ्य की बात होती है। और उसमें सभी भारतीय, जो आप देखिए कि इसलिए क्यों नहीं कांग्रेस को वोट मिला। कई ऐसे इलाके, बस्तियां हैं देश की 50 जिनमें वही अल्पसंख्यक जिस वोट के लिए वो कर रहे हैं, वहां से उन्होंने कहा भाई मुझे तो घर मिला, मुझे गैस मिली है। हो सकता है कि उतना उनकी संख्या न हो, लेकिन वोट उन्होंने, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया है बीजेपी को भी, या उसके समर्थक जो पार्टियां हैं, साथी सहयोगी पार्टियां, एनडीए को दिया है। तो ये गलतफहमी, और ये गलतफहमी यदि होती, देखिए ये सही है, गुलाम नबी आजाद तो आपसे नाराज होकर गए हैं, मैं भी आज भी कहता हूं कि उनका भी वो आपके साथ रह करके उनका नुकसान हुआ, जो उनको उस तरह से मुस्लिम नेता नहीं ज्यादा लोग स्वीकार करते, वो बड़े अपने ढंग से रहते थे, सबके साथ उनके सौहार्दपूर्ण। आरिफ मोहम्मद खान है, क्या वो आरक्षण का समर्थन थे? राजीव गांधी के साथ में थे, तो पूछ लीजिए आप उनसे। वो तो मुस्लिमों का उस समय जितना अच्छा वो मुस्लिम के धार्मिक ग्रंथों का या धर्मशास्त्रों का, और नहीं उनका ही नहीं, इस्लाम, हिंदू के धार्मिक ग्रंथ या क्रिश्चियनिटी के, ईसाइयत के, जो आपके इटली उटली के जो यदि आपका रिश्तेदारी जहां है, वहां भी यदि देखेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान उसके भी बड़े ज्ञाता है। उनसे ही कभी ज्ञान ले लीजिए। अरे गवर्नर है भाई, वो तो पार्टी में भी नहीं है, वो बड़े खुशी से बात करेंगे, ये भी मैं आपको कह सकता हूं। अब मेरा निवेदन है कि उनसे नहीं होगा तो मेरा इस वीडियो में उनको पहुंचा दूर रहा हूं, जिससे मैं कहूंगा कि भाई देखिए, ये जरा मैंने निवेदन किया है, राहुल गांधी आपके पास आए तो आप क्लास लेकर उनको समझाइए कि आरक्षण मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए ज्ञान की जरूरत है, पुस्तक की जरूरत है, लाइब्रेरी की जरूरत है। आप राजीव गांधी के नाम पे लाइब्रेरी बनाइए, आप इंदिरा गांधी के नाम पे लाइब्रेरी और बना लीजिए, खुद अपने पैसे से, जो आपके पास फाउंडेशन है उससे कुछ करिए। लेकिन टेंडर में दे दो, जो कि करोड़पति बना कोई भी यदि बन चुका है, देखिए विथ ऑल रिगार्ड्स,
मीरा कुमार जी तो फॉरेन सर्विस में आ गई थी ना उसी कोटे से, वो तो बन गई ना, तो आपके बनी जगजीवन राम की बेटी होने के नाते। और उनकी जगजीवन बाबू की भी एक समय में वो बड़े सदाचारी थे, लेकिन वो रक्षा मंत्री रहे। इंदिरा गांधी को उखाड़ फेंकने के लिए बाकायदा जनता पार्टी के साथ गए। तो क्या वो उनको भी उसी तरह से आप दलित मानते हैं, जो कहीं अपना बहुत ही गरीब कहीं दूर बैठा हुआ है बिहार यूपी में? क्या उस तरह से उनके भी बच्चे उसी तरह के हैं जो मीरा कुमार को जो सुविधाएं मिली? इसलिए मेरा ये मानना है कि दलितों के नाम पर भी आप जो लोग कहे कि चलिए अत्याचार हुआ, मुस्लिमों के लिए टेंडर में अलग से आरक्षण देने का मतलब है कि आप उनमें भी अमीर गरीब की खाई को बढ़ा रहे हैं। और आप एक नया बार बार ये कि आरक्षण को, पहले आरोप लगाते रहे पिछले पूरे चुनाव में 2024 में कि आरक्षण बदल देंगे, भ्रम पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हुआ चूंकि भ्रम बन गया। क्या हो, वो आरक्षण को बदलने की बात नहीं। और किसी को भी संविधान को कोई संशोधन होता है, ये तो आपको मालूम है। संशोधन करने के लिए 2/3 उसके लिए बहुमत की आवश्यकता होगी, संसद में सब पास हो, उसके बाद राज्यों में पास हो, जो इस तरह का कुछ बढ़ाना हो। तो ऐसे आरक्षण मुस्लिमों के लिए आप कैसे दिला पाएंगे? कितनी जगह सत्ता आपकी, कितना संसद में आप कर सकते हैं? और वो भी कौन सा ऐसा संशोधन कर सकते हैं? भाई वक्फ के लिए भी कितनी बार हुआ, पहले उन्होंने अमेंड करने के लिए किया, तैयारी उसकी भी है बिल की। और उसमें भी ऐसी संपत्तियां जो अरबों रुपयों की है, जो किसी वक्फी संपत्ति में किसी की ऐसी संपत्ति पर नहीं कोई कब्जा करने की बात है, किसी की निजी संपत्ति पर नहीं, लेकिन वक्फ के नाम पे लोगों का कब्जा किया हुआ है। और वक्फ बोर्ड का पैसा उन गरीबों के नाम तो जाता नहीं है, वो बड़े बड़े लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो उस सबकी समीक्षा करके, और उस पर भी इतना विचार विमर्श हुआ, अभी भी जेपीसी के अभी आने के बाद एक बार विचार हो गया, फिर वापस कमेटी हो गया, फिर अब कमेटी करने वाली है। तो ऐसा है कि कोई भी संशोधन आरक्षण का आप कराना चाहते हैं, राहुल गांधी, आपका जो राग है वो कैसे आगे वो जारी रह सकता है? उसके साथ जो बजाने वाला है, तानपुरा बजवाएं, तबला बजाएं, ढोलक बजवाएं, कुछ और वायलिन बजवाएं, कुछ और गिटार बजवाएं, कुछ भी आपके पास यंत्र है, लेकिन उसके लिए खाली ऐसे ही लोगों को भड़काना, मुस्लिमों को भड़का दीजिए कि देखो अब ये देखो हम टेंडर दे रहे, दूसरा टेंडर नहीं दे रहा तो लगा दो बम बने दे। आप तो भड़काने वाली कार्रवाई, चूंकि आप नहीं करते हैं तो आपके साथी करते हैं, जो भड़काते हैं लोगों को। कितने बयान हैं, उदित राज आपकी पार्टी के नेता ऐसा जहर उगलते हैं कि जैसे दुनिया में आज तक ऐसा। और आपके एक और प्रवक्ता है महिला, उनका नाम नहीं लूंगा, महिलाओं का सम्मान करता हूं इसलिए। अब वो तो ऐसे गालियां देते हैं कि जैसे उनका नाम ही लोगों ने गालीबाज रख दिया। ऐसे आपके प्रवक्ता हैं और ऐसे आपके नेता हैं उदित राज, जो बीजेपी का भी फायदा उठाया, कांग्रेस का भी उठाया, अभी भी है, कल हो सकता है किसी और पार्टी में चले जाए। तो अब उनको भी आप उनको वो जो उनकी जो आपके नाम पर जो है वो दुकान चलाते हैं, इतने बड़े पैमाने पर हल्ला मचाते हैं, एक राग फिर बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, मुस्लिमों के आरक्षण। और इस तरह के प्रावधान करके आप संविधान के निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। आप जिन्होंने संविधान के लिए अपना पूरा और आजादी की लड़ाई लड़ी, उनका अपमान कर रहे हैं। आप धर्म के आधार पर मत बांटिए, जाति के आधार पर मत बांटिए। एक शुभचिंतक के नाते, नागरिक के नाते, किसी पत्रकार के नाते, जो इंदिरा गांधी से लेके सोनिया गांधी तक सत्ता में जो रहे, उस समय कितनी ही अच्छी कड़वी सीधी बातें जो लिखी बोली गई। और इसलिए मेरा मानना है कि जो बीता उसको नहीं। और इसीलिए उस संदर्भ में एक और कह दूं, जो निशिकांत दुबे ने आज संसद में, लोकसभा में भी कह दिया कि रिलायंस कब बढ़ा था। उन्होंने कहा कि जब से रिलायंस का अभ्युदय हुआ और 98 तक उस पर कोई टैक्स ही नहीं लिया था आपकी सरकारों ने, एक पैसा उन्होंने टैक्स नहीं दिया। कहीं से रिकॉर्ड निकाला है। निशिकांत दुबे तो आप जानते हैं, बड़े ही प्रखर और बाकायदा दस्तावेज वो तो ला करके आए थे। बजट, पहले देश के बजट से लेके अब तक के बजट के जो बजट भाषण हुए हैं, उसका रिसर्च करा करके उन्होंने सामने रख करके बातें की है। और भी बहुत सारी बातें की है, लेकिन ये मुद्दा आपकी जानकारी के लिए है कि आप बार बार अंबानी अडानी कहते हैं, लेकिन और दूसरा वो तो चलिए वो कह दिया। निशिकांत दुबे तो तब संसद में भी नहीं थे। मैं तो उसके समय से जानता हूं कि किस समय राजीव गांधी उनकी सरकार को बचा, जब बड़े बड़े विरोध में उनका चल रहा था, घोटाले पर भी बात हो रही थी, चंद्रा स्वामी अलग कुछ कर रहा था, ऐसे समय में तो रिलायंस ही उनके साथ खड़े हुए थे। रिलायंस के लोग मैं जानता हूं, अंबानीज खड़े हुए थे, बिरलास खड़े हुए थे, टाटास खड़े हुए थे। तो पूंजीपतियों ने तो आपकी सत्ता को बचाने में क्या मदद नहीं की। वो फोर्स में भी जिन पूंजीपतियों का, लंदन वालों का भी नाम यदि आता है, वो उसके प्रमाण मिले न मिले, अदालत ने क्या किया, हंसराज भारद्वाज जी ने उनको कितना मदद किया, ये तो सब जानते हैं। आप भी नहीं जानते हैं, सोनिया गांधी से पूछिएगा कि पूंजीपतियों ने कितना फायदा किया आपको।
अंबानी ने कितना कितना फायदा आपके लिए सहायता कैसे कैसे की है, मैं उस पर नहीं जाता। वो आप अपने हिसाब, मोतीलाल वोरा तो रहे नहीं, कोई कोषाध्यक्ष अहमद भाई भी नहीं रहे, अहमद पटेल। तो जरा झांकिए अपने गिरेबान नहीं, अपने बही खातों में, परिवार के बही खातों में, यहां हो, स्विट्जरलैंड में हो, कहीं और अफ्रीका में हो, कहीं और किसी लंदन में हो, सिंगापुर में हो, जरा पता लगाइए। कभी रहे होंगे, ये अकाउंट आज है या नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन यदि रहे हों तो पता लगा लीजिए कहीं पर रखा है, क्या है, किसकी कौन मदद करता था, कैसे मदद करता था, पार्टी में कौन लोगों से, राज्यों वालों से बताई देंगे। अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके मुरली देवड़ा तो अरेंज ही करते थे, बॉम्बे में एक से एक मदद करते थे अंबानी के साथ ही रह करके। आज वो क्यों चले गए उनके परिवार के सदस्य आपसे छोड़ करके? क्योंकि आप उनकी किसी की कदर नहीं करते, न अपनों की न परायों की। जिन्होंने साथ दिया उन्हीं को आप उनके दुश्मन हो गए हैं। क्योंकि आरक्षण का राग आपको आ गया, बस एक बार जैसे रट लेता है ना कि मैंने आम भी हो सकता है, मैंने अंडा हो सकता है, तो अंडे की आरती उतारिए। धन्यवाद। एड्रेस आई में हम विराम देते हैं। आप एड्रेस आई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। नमस्कार।